हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहाज़ व्लॉग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ, अब अच्छी हूँ हेल्थ वाइज भी। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू के पराठे सुबह सुबह। तो मॉर्निंग में नाश्ते में तो आलू के पराठे सभी खाते हैं, बट हमारे यहाँ क्या होता है ना, इवनिंग में भी खा लेते हैं और लंच वगैरह में भी खा लेते हैं। जब मन करता है तब बना के खा लेते हैं। तो काफ़ी टाइम से मेरी भी हेल्थ अच्छी नहीं थी और घर में भी थोड़ा माहौल ऐसे डिस्टर्ब सा चल रहा था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था। तो आज मुझे हुआ कि आलू के पराठे बना लेते हैं। खाने का बहुत मन हो रहा था। जब हम उबला उबला खाते हैं ना, उसके बाद थोड़ा चटपटा अच्छा खाने का मन करता है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, हम सब आलू के पराठे खाएंगे आज। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे बना रही थी और साथ में मैंने इसे सर्व किया था चटनी के साथ। हरे धनिए की चटनी पीसी थी मैंने यहाँ पे, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी थी। कई बार होता है ना, फ़ीवर वगैरह से हटते हैं हम लोग तो एकदम से मुंह फीका फीका कड़वापन आ जाता है, तो चटपटा अच्छा तीखा खाने का मन करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे हरी चटनी पीस ली थी धनिए की और साथ में कर्ड था यहाँ पे, प्लेन कर्ड। और यहाँ पे मैंने चेरी के लिए भी एक सिंपल पराठा बना दिया था आलू का, जिसमें सिर्फ नमक था। और उसके बाद मैं रेडी हो रही थी अपना डॉक्टर के पास जाने के लिए। मुझे अपना भी बीपी चेक कराना था और चेरी की भी दवाई लेकर आनी थी। चेरी को भी थोड़ा फ़ीवर हो गया था, यहाँ पे कोल्ड फ़ीवर था उसे भी। तो मुझे लगा मैं चेरी की भी दवाई ले आऊँगी और अपना भी बीपी चेक करा के आती हूँ, क्योंकि मुझे जब से मेरा बीपी शूट हुआ है तब से मुझे ये था कि मॉर्निंग के टाइम पे मैं बीपी चेक करा ही आती थी डेली का। तो कल मेरा बीपी सही आया था, नॉर्मल था, तो मैंने सोचा आज भी मैं चेक करा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। चलो मैडम, चलिए दवाई लेने। चलो फिर, शूज़ कहाँ हैं आपके? पिंक वाले शूज़ कहाँ हैं? कौन सी अलमारी में? भाई जी, बंदा नहीं आ रहा तुम्हारा। हाँ, तो आज के लिए बोला है, उसका फिर नंबर फॉरवर्ड कर दो क्या? एक बार आप जरा फोन करके बोल दो यार कि चले जा भाई। सारी चेरी के लिए है ना? बेटा उसका मेरे को एज बताओ और वेट बताओ। चेरी क्या खा रहे हो आप? नूडल्स, सूपी नूडल्स। ये तो चेरी का थोड़ा मन खराब हो रहा था, इसे फीवर हो रखा है, तो हमने इसे बना के दी है नूडल्स। चेरी का रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है ना चारू? चेरी को कुछ ऐसा चाहिए था जिससे उसका मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाए। तो हम लोग अभी बनाएंगे लंच, और लंच में हमने बनाई है अरबी की सब्जी और साथ में रोटी या पराठे जो भी होगा वो बनाएंगे। और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, एकदम धूप निकल रही है तेज और चटक वाली। क्या कह रही हो चेरी? सबको हाय करो, ऐसे हाय। कैसे हैं आप सब? ऐसे बोलो, अब तब। तो चेरी का तुतलाना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि अभी ये सही बोलना शुरू कर दे, है ना चेरी? सही बोलो फिर। भूमि सारी तो तू खा गई। चेरी नूडल्स भी खा लो, और उसमें हाथ क्यों डाल दिए बच्चा? अब चम्मच से खा सकते, सारे खा लिए देख मिमी। अब सूप सूप पी लो चम्मच से। चलो, वेरी गुड। वो देखो फोन में सब आपको देख रहे हैं कि चेरी खा रही है या नहीं।
तो चलिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेते हैं, ब्रेकफास्ट सॉरी लंच बना लेते हैं। टाइम हो रहा है अभी 1:45। एंड लंच वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन वगैरह धुलने के लिए। तो लंच भूमि ने बना दिया था, पूरा सब्जी रोटी सब उसी ने बनाया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लिए थे। तो क्या है ना, यहाँ पे मिल बांट के काम हो जाता है। अगर भूमि कुछ खाना वाना बना रही है तो मैं फिर किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, या मैंने अगर खाना वगैरह बनाया है तो भूमि किचन साफ़ कर लेती है। तो काम का ऐसे पता नहीं लगता जब मिल बांट के करते हैं। और यहाँ पे किचन इतनी ज़्यादा फैली हुई थी ना, दूध रख दिया था मैंने उबालने के लिए, और उसके बाद चैरी को मैंने सुला दिया था थोड़ा। चैरी का दिन में खाना खाने के बाद दवाई वगैरह देने के बाद उसको नींद आने लग गई थी, तो मैंने सोचा चल आराम कर लेते हैं एक बार। तो उसको क्या होता है ना, जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो उसके बगल में लेटना पड़ता है, उसके साथ सोना पड़ता है, तब वो सोती है मैडम। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन धुल रही थी। किचन वगैरह बिल्कुल साफ़ कर लिया, आपने देख ही लिया होगा, एकदम क्लीन हो गई है किचन। तो काम वगैरह मेरा ऑलरेडी फिनिश हो गया है। तो मैंने सोचा आराम से बैठ के अब बात कर लेते हैं। तो हुआ ये कि मेरा मूड हो गया बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया मेरा मूड, क्योंकि जो भी मैंने वीडियो डाली हुई थी यूट्यूब पे पुरानी, आई डोंट नो कैसे, कि मुझे नॉलेज नहीं थी इस बारे में, या जो भी था कुछ चीज़ें इग्नोर हो गई। सारी वीडियो पे क्लेम आ गया है और सब पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, और मुझे नहीं पता वो कैसे निकालना है, कैसे जाएगा वो। तो मैं अभी डिस्कस करूँगी अपने हस्बैंड से कि कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर हम कॉपीराइट क्लेम रिमूव करने की ट्राई करते हैं तो जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। और मेरी जितनी भी वीडियो हैं ज़्यादातर 4K में हैं, तो मुझे वही थोड़ा सा फील हो रहा है कि क्वालिटी ना लो हो जाए। एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि अगर मैं इस तरीके से म्यूज़िक वगैरह यूज़ करूँगी तो सब कुछ मतलब ऐसे ख़राब हो जाएगा। तो सारी मेहनत जितनी भी की थी सारी बर्बाद हो गई एक तरीके से ना। तो बहुत अफ़सोस भी हो रहा है मुझे। पता नहीं क्यों बैक टू बैक इतनी प्रॉब्लम्स, इतना हेडेक हो रहा है मुझे। पहले जब मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने आपको 2 चीज़ें एक साथ बताई थी। मेरा पैर जो चोट लग गई थी इतनी ज़्यादा, मतलब हफ़्ते तक मैं परेशान रही। अपने ससुराल नहीं जा पाई इसी चक्कर में, क्योंकि पैर में चोट लगी थी, ठीक है। पापा जी लेने भी आए थे, मेरे फादर इन लॉ, तो तब भी नहीं जा पाई। एंड उसके बाद मेरे हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, मेरा बीपी शूट कर गया था, तो ड्रिप वगैरह लगी थी, तो 4-5 दिन वो मेरे ख़राब हो गए, ठीक है, जो भी था। और उसके बाद भी मम्मी की हेल्थ इशू, ठीक है, मम्मी की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, सर्दी जुकाम, उनको कोल्ड वगैरह बहुत गंदा वाला हो गया। फिर भूमि के पैर में चोट लग गई। 1-2 और इंसिडेंट घर में ऐसे हुए जो मैं शायद बता भी नहीं सकती ऑन कैमरा, मतलब अच्छा नहीं था। जो घर का जो माहौल था वो एकदम से नेगेटिविटी में हो गया था कन्वर्ट। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। और चैरी की तबीयत अब आज आपने देखा ही है कि मैं उसकी भी दवाई लेकर आई हूँ। थोड़ा बहुत फ्लू वगैरह चलता रहता है ना, थोड़ा बहुत फीवर वगैरह, ऊपर बैक टू बैक जब एक के बाद एक चीज़ें होती हैं ना, तो कहीं ना कहीं लगता है पता नहीं यार किसकी नज़र लग गई है, कि एक के बाद एक चीज़ें नेगेटिविटी में आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। इतनी नेगेटिविटी मतलब टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, एक के बाद एक चीज़ें, तो अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। आज सोच रही हूँ सैटरडे है, मैं अपनी नज़र ही उतार लेती हूँ, अपनी क्या, अपने पूरे घर वालों की नज़र उतार लेती हूँ, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ, आज मेरे साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, ऐसे लगातार पूरा वीक निकल गया हमारा, है ना। कभी कहीं से ऐसी न्यूज़ मिल रही है, कभी कहीं ऐसी मिल रही है, तो अच्छा नहीं लग रहा।
और अब ये यूट्यूब वाली न्यूज़ जो मिली है, मतलब इतनी मेहनत करके पहले तो व्लॉग डालूँ, एक तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं डाल पाती हूँ। कभी कोई बच्चा है मेरे साथ तो मैं तो उनको सैल्यूट करती हूँ जो बैक टू बैक अपनी रील्स अपना जो अपडेट देते हैं, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश करूँ, अगर चारी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना तो मेरा फ़ोन का नहीं पता होता है कि कहाँ पड़ा होगा। फिर फ़ोन मैं सिर्फ मम्मी को कॉल करने के लिए या उधर अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरा सब ठप हो जाता है, एकदम से बंद हो जाता है ना? कोई सोशल मीडिया पे नहीं रहता। और लोगों का तो ये होता है कि भई अगर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी उनकी लाइफ़ में हो रहा है ना, 1% या आधा परसेंट या कितना भी हो रहा है तो उनका कैमरा ऑन होता है। आई डोंट नो हाउ। तो धीरे-धीरे सीख लूँगी मैं भी, बट मुझसे नहीं होता। मुझे ड्रिप लग रही है या कुछ हो रहा है या मेरा पैर टूट गया है तो मैं उसकी अपडेट ही 2 दिन बाद दे रही हूँ। क्योंकि अपनी चीज़ों में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मुझे कुछ और ध्यान नहीं रहता। चैरी की तबीयत ख़राब हो गई है तो बस मुझे उसी की तरफ ध्यान रहता है। फ़ोकस मेरा पूरा शिफ्ट हो जाता है चैरी की तरफ कि वो ठीक हो जाए, है ना? तो कई चीज़ें हैं। और जब ऐसे पॉज़िटिविटी में चीज़ें आती हैं ना, कोई फंक्शन है घर पे, कुछ ओकेशन है, कुछ सेलिब्रेशन है, तो अच्छा लगता है कि नहीं यार ये भी हम शूट करें, अच्छी चीज़ें दिखाएँ, है ना? जिससे देखने वाले का भी मूड अच्छा हो जाए और दिखाने वाले का भी। बट नेगेटिविटी मुझे डालना, मैं खुद नेगेटिव हो जाती हूँ चीज़ों को देख के ना, तो मैं बहुत जल्दी होप लूज़ कर देती हूँ अपनी। तो पता नहीं यार लोग कैसे दुःख अपने शेयर कर लेते हैं सोशल मीडिया पे। मुझसे तो अभी तो स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा है, आने वाले टाइम में पता नहीं होगा या नहीं होगा। भगवान से बस यही दुआ रहती है कि कभी कोई गलत चीज़ सामने आए ना। बट सुख और दुःख की तरह है, धूप-छाँव की तरह, मतलब हर चीज़ ही फेस करनी पड़ती है ना? अच्छी चीज़ भी, बुरी चीज़ भी। तो देखते हैं, बट अभी फ़िलहाल यही चल रहा है कि बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है। चलिए देखते हैं, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।